तो आज ये स्थिति ना देखने को मिलती। मगर आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं कहूंगा ना कि गुंडा तंत्र है, गुंडा तंत्र है, इसलिए कहूंगा, जरूर कहूंगा। इस पर तो मैं सीधे सीधे योगी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी इस सेना को बिल में रख लो, और नहीं तो देश की जनता जब बिल से निकलेगी तो तुम्हारी झूठ की करामात मालूम हो जाएगी। और एक प्लेट सजा के, तिलक की प्लेट सजा के इनका तिलक करते हैं सबका, सब करनी सेना वालों का, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान जाना चाहे उसको बाइज्जत तिलक लगा के उसे बॉर्डर पे पहुंचाएंगे विद सम्मान, और उन्हें कहेंगे कि घाटी के रास्ते पहाड़ पेड़ों को जंगलों को पार करते हुए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में पहुंच जाए, जैसे वो आ गए थे। वो बॉर्डर से भी 150 किलोमीटर अंदर तक आके वो इतनी बड़ी वारदात कर गए। तो करनी सेना तो जवानों की सेना है, एक बहादुर कौम है, इसीलिए तो वो तपी जब उसके राणा सांगा का अपमान हुआ। तो मैं तो हाथ जोड़ के व्यंग के साथ अखिलेश यादव जी को और लालजी सुमन जी को कहना चाहता हूँ कि माफी मांग लो, इनका तिलक इलक करके इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर भेजते, देखें इनकी अंदर में कितनी ताकत है, कितने बड़े सूरमा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी चुताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तब तक उत्तर प्रदेश में इस हमले को भुलाने के लिए एक नया हमला समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर कर दिया गया है। जी हाँ, अभी उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर करड़ी सेना के लोगों ने टायरों से हमला किया है। उनके काफिले पर गाड़ियों के टायर फेंके गए हैं। जानकारी ये निकल करके आ रही है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत इस मुद्दे पर होगी कि क्या करड़ी सेना के लोग इतने मजबूत हैं कि एक रामजीलाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके एक बयान को लेकर के उन्होंने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। तो क्या करड़ी सेना के लोग, वो जो 28 हत्याएं हुई हैं आतंकी हमले में, जिन 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या उसका बदला लेने के लिए भी करड़ी सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएगी? बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस हमले को जो रामजीलाल सुमन पे हुआ है? देखिए, रामजीलाल सुमन का जो जहां तक इशूज का मामला है, पार्लियामेंट में सवाल जवाब के संदर्भ में उन्होंने सवाल दागा था। तमाम नेता वहां रहे, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर, और वहां राज्यसभा के अध्यक्ष जी थे, वहां लोकसभा के भी अध्यक्ष, तमाम मंत्री मौजूद थे। तो पहला सवाल ये कि भाई सुमन ने अगर कुलकर्णी सेना के आराध्य पर, उनके महापुरुषों पर उनको लगा कि हमला हुआ है, तो हम समझते हैं कि जरूर इस कौम से बिलोंग करने वाले लोग राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। उनके कोर्ट का संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवलोकन करके उनका जवाब सवाल किया जाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, करड़ी सेना के लोग हैं, राज्यसभा सांसद के घर आगरा में हथियारों के साथ पहुंचते हैं, तलवारें लहराते हैं, असलहे लहराते हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके बाद फिर आता है आज का दौर, जब अलीगढ़ में खुलेआम इस तरीके से उनके काफिले पर हमला होता है। क्या लगता है, करड़ी सेना के पीछे किसका बैकअप है? क्या सत्ता का संरक्षण करड़ी सेना को प्राप्त है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है इम्पोर्टेंट कि सुमन पर वो हमला नहीं किया। वो हमला वर्तमान संविधान का मूल मंशा पर है। वो हमला जो है उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल से जुड़ा हुआ मामला है। हम समझते हैं कि जब सरकार के इकबाल को चुनौती मिलने लगी तो ये मान लिया जाना चाहिए कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और वो कहीं न कहीं सत्ता का उनको संरक्षण प्राप्त है। अगर सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो आप आगरा में जब सुमन जी के आवास पर हमला होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आगरा में मौजूद थे, इसके बाद भी हमला हुआ। दूसरी बात कि कुलकर्णी सेना के खिलाफ, तमाम उनके प्रोग्रामों के खिलाफ, तमाम उनके नेताओं के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो हम समझते हैं कि जो आज घटना का मूर्त रूप दिया गया है ये रुक गया होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब ये कहना कि माफी मांगे, किस बात का माफी, कौन सा अपराध? आप पहले अपराध तो उस व्यक्ति का बता दो कि साहब आपने ये अपराध किया है, ये ऐतिहासिक तथ्य से मैं प्रमाणित करता हूं कि जो आपने राणा सागा पर हमला किया है, ये इतिहास के कालमों से जो अनुकरण किया गया है, जो उसका व्याख्या आई है, वो राणा सागा आपके कथन के उनके खिलाफ जो है उसका व्यक्तित्व था, अदम्य साहस था, त्याग तपस्या और बलिदान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहने का मेरा मतलब मूल मंशा ये है कि कुलकर्णी सेना के खिलाफ सुमन जी के संदर्भ में सरकार को अपना जो है फैसला को थोड़ा हार्ड लेना होगा। अगर हार्ड फैसला नहीं लेती है तो कल और समाज भी गिरोह बना करके किसी भी नेता पर हमला कर देगा, सरकार पर हमला कर देगा, पुलिस पर हमला कर देगा। इसलिए कि जब कानून समुदायों के उदंडता के खिलाफ लड़ने में जब विफल होने लगेगा, जब साजिश का शिकार होने लगेगा, तो हम समझते हैं कि आने वाला कल में जो इस तरह की घटना हो रही है ये रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, ये निरंतर बढ़ती जाएगी। अगर आग आज ही नहीं बुझाएंगे, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मेरा मतलब कि सरकार को इस विशेषकर मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप जो है थोड़ा इसको अपने स्तर से हैंडल कराइए, ताकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, सरकार की व्यवस्था में ऐसे लोग बाधा न डाले, कानून की मर्यादा बची रहे, सिस्टम का मर्यादा बचा रहे, सरकार की मर्यादा बची रहे। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों पर आप उसको गंभीरता से लीजिए और उनका, सुमन जी का सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था करिए, और उनके खिलाफ हमला किए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। मैं ये मांग करता हूँ। ठीक है, और भी लोग हैं तमाम। कैसे देखते हैं सर इस हमले को? क्या ये हमला पहलगाम में जो हुआ उसे भुलाने के लिए था? मैं उससे पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई एक बार फिर से, तो हमें लगा कि कुछ दिन में ही हमें एहसास हो गया कि ये लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म कर दिया, ये राजतंत्र की तरफ देश को ले जा रहे हैं। मगर बीते कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि न लोकतंत्र न रहा न राजतंत्र रहा, दरअसल ये गुंडा तंत्र स्थापित हो चुका है पूरे देश में। और खासकर उत्तर प्रदेश और देश की बात करें अगर दिल्ली की, तो वहाँ पर तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार गुंडा तंत्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी गुंडा तंत्र की सरकार के तहत चलती है। अच्छा, ये बताइए, लगातार एक सांसद के ऊपर दो बार हमले होना, एक बार घर पर हमला होता है, एक बार राह चलते हुए हमला होता है, तो क्या इससे कानून व्यवस्था लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है? जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की बात करना तो मुझे मजाक लगता है इस प्रदेश में। देखिए, मैंने अभी आपको 1 मिनट भी नहीं हुआ यही बताया ना कि गुंडा तंत्र की सरकार है, और ये करनी सेना दरअसल योगी सरकार के ठीक पैरेलल चलती है। ये गुंडों की फौज उसने बना रखी है अपने पैरेलल। ये सरकार, ये योगी आदित्यनाथ ने। क्या आप ये बताओ, जब घर में तोड़ फाड़ हुई तब आप नहीं बोले, उसके बाद जब 19 को अल्टीमेटम दिया तब आपने फिर लगाया भगाया। तो आपने जो आए थे, जो तलवारें लहरा रहे थे, अगर उसमें से 150 पकड़ के अगर आपने उसको FIR करते हुए अंदर बंद कर दिया होता तो आज ये स्थिति न देखने को मिलती। मगर आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं कहूंगा ना कि गुंडा तंत्र है, गुंडा तंत्र है, इसलिए कहूंगा, जरूर कहूंगा। और आप ये बताइए, और फिर मैं इस माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अखिलेश यादव जी को और करनी से वो सुमन जी से भी कहना चाहूंगा, लालजी सुमन जी से हाथ जोड़ के और व्यंग भाषा में कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आप करनी सेना वालों से माफी मांग लीजिए।
ये मैं बात व्यंग में कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि लालजी सुमन और ये अखिलेश यादव जी करणी सेना से माफी मांग लें कि भैया देखो ये तो घर की बात है, घर की लड़ाई है, तुम दलित से क्यों लड़ रहे हो, यादव से क्यों लड़ रहे हो, हम तुम्हें एक काम बताते हैं, तुम ये लड़ाई हमसे ना लड़ो, हम तुमसे माफी मांग लेते हैं और एक प्लेट सजा के, तिलक की प्लेट सजा के इनका तिलक करते हैं सबका, सब करणी सेना वालों का, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान जाना चाहे उसको बाइज्जत तिलक लगा के उसे बॉर्डर पे पहुंचाएंगे विद सम्मान और उन्हें कहेंगे कि घाटी के रास्ते पहाड़ पेड़ों को जंगलों को पार करते हुए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में पहुंच जाए, जैसे वो आ गए थे। वो बॉर्डर से भी 150 किलोमीटर अंदर तक आके वो इतनी बड़ी वारदात कर गए। तो करणी सेना तो जवानों की सेना है, एक बहादुर कौम है, इसीलिए तो वो तपी जब उसके राणा सांगा का अपमान हुआ। तो मैं तो हाथ जोड़ के व्यंग के साथ अखिलेश यादव जी को और लालजी सुमन जी को कहना चाहता हूँ कि माफी मांग लो, इनका तिलक इलक करके इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर भेजते, देखें इनकी अंदर में कितनी ताकत है, कितने बड़े सूरमा है, ये पता चल जाएगा। ये अपने ही देश में, अपने ही देशवासी, वो भी मुसलमान नहीं, दलित और यादव समाज से लड़ रहे। अगर एक बार ये मुसलमान से लड़ते तो हमें ये लगता कि ये हिंदू मुस्लिम की बात, मगर ये अपने ही आदमी से लड़े, तिलक लगा के इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया जाए। ये व्यंग था, वो व्यंग पे कह रहा हूँ, बिल्कुल व्यंग पे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये कायरो की फौज है करणी सेना, ये अपने ही भाइयों। 2 बार एक सांसद के घर पे हमला कर दिया, तब भी इन्हें कायर कहते हैं। तो भाइयों में कर रहे हैं ना, भाई खामोश है ना, वो तो FIR कर रहा है, मगर गुंडा तंत्र की सरकार है तो काम हो नहीं पा रहा है। तो आप ये भी तो सोचो, काम भी तो नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान भेजो इनको, जरा के पता चले कि तेल क्या भाव बिकता है, ये चीज है, और कोई सवाल नहीं। बिल्कुल, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जो लगातार रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। हालांकि पहलगाम में भी हमला हुआ था, लेकिन उस पे करणी सेना के लोगों की ऐसी कोई प्रतिक्रिया दिखी नहीं है। कैसे देखते हैं इस मामले में? देखिए, इस घटना का हम निंदा करते हैं। और दूसरी बात है, राज्यसभा सांसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है, ये बल्कि रामलाल सुमन पर हमला नहीं है, ये देश पे हमला है। और इसका जो है राज्यसभा उप सभापति को अपने संज्ञान लेना चाहिए और इस पर अगर गलत गंदी हरकती करने वाले लोग किसी भी जाति के हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त किया जाए। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा, क्या करणी सेना जब सबसे पहली बार आगरा में जा करके रामजीलाल सुमन के घर पे हमला करती है, तलवारें लहराती है, असलहे लहराती है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि दोबारा उसी सांसद के ऊपर हमले होते हैं? क्या इसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है या क्या कारण है पीछे, क्या वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम करणी सेना दे रही है? देखिए, हम ये सरकार पे नहीं कहेंगे सरकार का संरक्षण है, किसका संरक्षण है। बाकी वर्तमान की जो आज की घटना की बात है और उन पर हमला हुआ है रामलाल सुमन जी पे, उसकी हम निंदा करते हैं। और ऐसी कानूनी देश के पंचायत के सदस्य पर, जहां पर कानून बनती हो, जो देश के सबसे बड़ी पंचायत के और राज्यसभा सांसद सदस्य के रूप में है, उनके पर जो अगर हमला हुआ है तो उसकी हम निंदनीय घटना करते हैं और राज्य सरकार से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि संविधान की रक्षा हो, जनप्रतिनिधियों की रक्षा हो और जो भी कानून हो संविधान के दायरा में हो और कानूनी प्रक्रिया में काम हो, कोई इस तरीके की जानलेवा हमला ना हो। अच्छा, इतनी ताकतवर करणी सेना है, इतना जोश जज्बा और जुनून है, तो आपको क्या लगता है करणी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज देना चाहिए? जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें देश के 28 लोगों ने, निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई है, क्या लगता है उस बदला लेने के लिए करणी सेना एक मजबूत सेना होगी? देखिए, हम किसी पर इतनी बड़ी अंगुली नहीं उठा सकते हैं। ये जरूर आपने पहलगाम के जो मामले की दी है घटना हवाला, वहाँ पर वो बहुत दुखदायक एक घटना है और हिंदू और मुसलमान को सबको मिलके जो है पाकिस्तान से मुकालबा करना चाहिए और पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत न करे। जिन परिवारों में लोग मरे हैं उनसे पूछो, एक की बेचारे को 7 दिन की शादी हुई थी, उससे पूछो क्या बीत रहा है। तो उन परिवारों के लिए हम दुख शोक व्यक्त करते हैं और अल्लाह पाक उन परिवारों को सब्र दे। ठीक है, लौटता हूँ। और भी तमाम लोग हैं, कैसे देखते हैं जो हमला हुआ है रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं,
और खास करके पहलगाम का मामला जो था उसकी चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई थी तब तक इनके ऊपर हमला हो जाता है। आप हमसे पूछ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। और किसी से नहीं? नहीं। ये आप हमको बताइए, पुलवामा वाला हमला जो बता रहे हैं ये क्या है, कहाँ है, कैसे सच है, जरा हमको आप बताएंगे? तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, तरह तरह के वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं बचा रहा हूँ, कोई कह रहा है कि नहीं हत्या हो रही है। हमें तो नहीं लगता ये सीधे सीधे भाजपा की देन है कि ये दंगा कराए, क्योंकि हाँ बिहार का चुनाव नजदीक है। बिहार के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया है, मैं इस घटना की हमें तो लगता है, कहना हमको नहीं चाहिए, हमको सीधे सीधे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। हाँ कि सच्चाई बिल्कुल सच्चाई क्या है इसका पता लगाना चाहिए, और बिना सच्चाई का पता लगाए आप इस ढंग की बात नहीं कर सकते। क्यों कि मैं लखनऊ में हूँ, आप लखनऊ में हैं, दिल्ली वाले दिल्ली में हैं, जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर में हैं। मुंह में कहने से और करने से बड़ा अंतर है। अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ बोलिए। रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन पे लगातार दूसरी बार हमला हुआ है। पहली बार हमला करने वाले भी करड़ी सेना के लोग थे। या करड़ी सेना के लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ कैसे? आखिर पीछे बैकअप कौन दे रहा है उन्हें? आखिर संरक्षण किसका प्राप्त है उन्हें? मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जो करड़ी सेना है इस पर तो मैं सीधे सीधे योगी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी इस सेना को बिल में रख लो, और नहीं तो देश की जनता जब बिल से निकलेगी तो तुम्हारी झूठ की करामात मालूम हो जाएगी। हाँ, ये झूठ बोल के जो काम हो रहा है इस देश को बरगलाने का काम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे देश में सब है, और सबने देश की लड़ाई लड़ी है, किसी एक जाति ने नहीं लड़ी है। और उसके बावजूद आप बरगलाने का काम न करो। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे खूंखार कट्टर नकली हिंदूवादियों को जेल में जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जनता थी जिनसे बातचीत हुई। बातचीत उन मुद्दों पे हुई कि आखिर करड़ी सेना जो एक सेना है उत्तर प्रदेश में, उसे किसका संरक्षण प्राप्त है। आखिर क्यों उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लगातार हमले पे हमले किए जा रहे हैं। और हमला भी किसी आम आदमी पे नहीं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद पे। वो राज्यसभा सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हो, पंचायत में बैठता हो। आखिर ये जो मन उनका बढ़ा हुआ है, इसके पीछे कौन है? क्या ये हमला? तमाम सवाल उठ रहे हैं, देश की जनता सवाल कर रही है। सोशल मीडिया पे अगर आप जाते हैं तो देखेंगे जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ। क्या ये हमला पहलगाम में जो हुआ उसे भुलाने के लिए था, या फिर कोई और कारण है? आप क्या सोचते हैं? आपने जनता की राय सुनी, अपने सवाल कुछ होंगे वो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।